नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। पति पत्नी के पास मिली इस साल की सबसे बड़ी चिट्टे की खेप, घर में छिपाया था नशा। हिमाचल की पर्यटन नगरी में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत कुल्लू पुलिस ने इस साल की अब तक की सबसे बड़ी चिट्टे की खेप बरामद कर नशा तस्करों के मंसूबों पर करारा प्रहार किया है। मनाली से सटे क्षेत्र में पति पत्नी को भारी मात्रा में चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि भुंतर में एक अलग कार्रवाई में पंजाब के युवक को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया। इन दो बड़ी कार्रवाइयों से यह साफ हो गया है कि हिमाचल पुलिस अब नशा माफिया पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चचोगा गांव में एक दंपति नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी दंपति के घर में दबिश दी। तलाशी के दौरान पति पत्नी के कब्जे से पुलिस को इतनी बड़ी चिट्टे की खेप मिली कि पुलिस देखकर दंग रह गई। पुलिस को पति पत्नी के कब्जे से करीब 303 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद हुआ। यह बरामदगी इस साल अब तक जिले में सामने आई सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। आरोपी पति पत्नी की पहचान संगम राम और उसकी पत्नी डिंपल के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसी कड़ी में भुंतर क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी में 61 ग्राम से अधिक चिट्टा और नकदी बरामद की गई। इस मामले में पंजाब के जीरकपुर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब आरोपी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक खंगाल रही है ताकि यह पता चल सके कि चिट्टा कहां से आ रहा था और किन किन जगहों पर सप्लाई किया जा रहा था। सुक्खू कैबिनेट में होगा बड़ा फेरबदल, दिल्ली से लौटते ही सीएम ने दिए संकेत, कौन बनेगा मंत्री। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट में बड़े फेरबदल के संकेत दिए। सीएम सुक्खू ने साफ किया है कि आने वाले समय मंत्रिमंडल का विस्तार और पुनर्गठन किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा भी की है, जिससे अटकलों को और बल मिला है। गौरतलब है कि सुक्खू सरकार के गठन के बाद से मंत्रिमंडल में एक पद खाली चल रहा है। सरकार के लगभग 3 साल पूरे होने के बावजूद इस पद को नहीं भरा जा सका। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार कर इस खाली पद को भरा जा सकता है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो इस बार सिर्फ विस्तार ही नहीं बल्कि कैबिनेट में बदलाव भी संभव है। पार्टी सूत्रों के अनुसार एक वरिष्ठ मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो संबंधित नेता के पुत्र को किसी बोर्ड या निगम में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस स्थिति में मंत्रिमंडल में 2 पद खाली हो जाएंगे, जिससे 2 नए विधायकों के मंत्री बनने का रास्ता साफ हो सकता है। वहीं मौजूदा सरकार में कुल्लू से कोई मंत्री नहीं है। ऐसे में सुंदर सिंह ठाकुर का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहा है। सुंदर ठाकुर पहले मुख्य संसदीय सचिव रह चुके हैं। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा था। पटवारी मारपीट मामले में सड़कों पर उतरे पटवारी कानूनगो, सरकार को दी ये चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में निशानदेही करने गए पटवारी और कानूनगो के साथ हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यह मामला अब एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे राजस्व विभाग के लिए आक्रोश का कारण बन गया है। जमीन की निशानदेही के दौरान हुए इस हमले ने प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के विरोध में शनिवार को पटवारी और कानूनगो संघ ने हड़ताल का रास्ता अपनाया, जिससे जिले भर में राजस्व से जुड़े कामकाज ठप हो गए। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। यह मामला कुल्लू जिले की रावगी पंचायत का है, जहां नायब तहसीलदार के आदेशों पर सरकारी भूमि की निशानदेही के लिए पटवारी और कानूनगो की टीम पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान पंचायत क्षेत्र के बीडीसी अध्यक्ष खेखराम ने सरकारी कार्य में हस्तक्षेप किया और पहले कानूनगो फिर पटवारी पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। नाहन विवाद को लेकर एचआरटीसी ड्राइवर्स यूनियन तल्ख, आरटीओ पर लगाए गंभीर आरोप। सिरमौर जिले के नाहन में एचआरटीसी और निजी बस ऑपरेटर्स के बीच रूट टाइमिंग को लेकर हुए विवाद ने अब प्रदेश व्यापी रूप ले लिया है। इस मामले को लेकर एचआरटीसी चालक यूनियन ने सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन का आरोप है कि प्रदेश भर में कार्यरत आरटीओ जानबूझकर एचआरटीसी को कमजोर करने और उसे खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। एचआरटीसी चालक यूनियन का कहना है कि निगम में हो रहे घाटे के लिए चालकों और परिचालकों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि असली वजह आरटीओ की नीतियां हैं।
यूनियन ने सरकार से मांग की कि चालकों को दोषी ठहराना बंद किया जाए। शनिवार को शिमला में प्रेस वार्ता में यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि नाहन में बीते दिन एक निजी बस को एचआरटीसी बस से ठीक 5 मिनट पहले रूट पर चलने की अनुमति दी गई, जबकि यह रूट पिछले करीब 40 वर्षों से एचआरटीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। निजी बस को पहले का समय देकर एचआरटीसी बस को जानबूझकर फेल करने की कोशिश की गई, जिससे दोनों चालकों के बीच विवाद हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे हिमाचल में आरटीओ निजी बसों को एचआरटीसी बसों से पहले चलने की टाइमिंग दे रहे हैं। इसके चलते एचआरटीसी की बसें रूट पर खाली जा रही हैं और घाटा बढ़ रहा है, लेकिन इसका दोष चालकों और परिचालकों पर मढ़ा जा रहा है, जबकि इसके असली जिम्मेदार आरटीओ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नाहन में एचआरटीसी चालक पर दर्ज एफआईआर को जल्द रद्द नहीं किया गया तो चालक यूनियन सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी और प्रदेश भर में एचआरटीसी बसों को खड़ा कर दिया जाएगा। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। राज्य में अब मौसम ने करवट बदल ली है और ऊंचे इलाकों में ताजा हिमपात हुआ। शुक्रवार रात से लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात का सिलसिला शुरू हो गया। रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रे में लगातार बर्फ गिर रही है। लाहौल स्पीति जिले के हंसा में करीब 3 सेंटीमीटर ताजा बर्फ दर्ज की गई, जबकि केलांग, कुकुमसेरी और गोंदला में भी हल्की बर्फबारी हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का अनुमान है कि 23 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होता रहेगा। पिछले करीब 3 महीनों से राज्य में पर्याप्त बारिश और बर्फबारी न होने के कारण सूखे जैसे हालात बन गए थे। इसका सीधा असर रबी सीजन की फसलों, खासकर गेहूं पर देखा जा रहा है। इसके अलावा सेब उत्पादक क्षेत्रों में भी चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में ताजा बर्फबारी और बारिश से किसानों, बागवानों और बिजली क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।